बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सावल है। मेरा ताल्लुक एक गांव से था। बचपन से हम लोग गांव में आबाद थे। हमें शहर शिफ्ट होने का बहुत शौक था, मगर वहां शिफ्ट होना हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश ही थी, जो शायद कभी पूरी न हो पाती, क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक बहुत गरीब तबके से था। घर भी मट्टी से बना हुआ था। 3 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता था। ऐसे में हम शहर कैसे शिफ्ट हो सकते थे? अलबत्ता वहां शिफ्ट हो जाना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था। कौन जानता था कि मेरा यह ख्वाब पूरा होने वाला था या नहीं। अम्मी अब्बू को बहुत शौक था कि वो मुझे पढ़ाएं, ताकि पढ़ लिख कर मैं बड़ा इंसान बन जाऊं। उनके लिए न सही, मगर कम अज कम अपने लिए कुछ कर लूं, ताकि मेरी आने वाली नस्लों को खाने पीने की कोई कमी ना हो। इन्हीं तंग हालात में हमारी तरह मर मर कर गुजारा न करना पड़े। चूंकि सरकारी स्कूल था, इसलिए फीस बहुत ही कम थी। यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल से मुफ्त मिल गई थी। इसीलिए मैं दिल लगाकर पढ़ रहा था। यूं ही पढ़ते पढ़ते कब मैं मैट्रिक में पहुंचा, पता ही न चला। अब्बू कम पढ़े लिखे थे, मगर उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा था। वो किसी की दुकान पर हिसाब किताब का काम ही करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, मगर शुक्र था कि इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं सोच रहा था कि आगे कॉलेज में एडमिशन लूंगा, लेकिन किस्मत एक अलग मोड़ पर ले आई। हार्ट अटैक की वजह से अब्बू की डेथ हो गई। अब हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। अम्मी ने अपने मैके वालों से मदद मांगी, मगर वो भी ज्यादा देर हमारी मदद न कर सके। वजह यह थी कि वो बेचारे खुद भी गरीब थे, कहाँ तक हमारी मदद कर सकते थे। हमारे घर अब नौबत फाकू तक पहुंच चुकी थी। जो पैसे थे वो अब्बू के कफन दफन में खर्च हो गए। मोहल्ले में जो अमीर लोग थे, हमने उनसे भी मदद मांगी, लेकिन वो अमीर लोग न जाने किस गुरूर में थे, हमें 1 रुपया देने से भी इनकार कर दिया। एक औरत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर आज तुम गरीबों को पैसे दे दिए तो हर बार हमारे घर पैसों की भीख मांगने आ जाओगे। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह जानती हूं। ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने लोगों से मांगना छोड़ दिया और नमाजें पढ़कर अल्लाह से मदद की और दरख्वास्त करने लगा कि या अल्लाह, हम लोगों की मदद करें, वरना शायद गरीबी से हम मर ही जाएंगे। एक दिन मैं ज़ोहर की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे असलम साहब मिल गए। असलम साहब वही थे जिनकी बड़ी सी दुकान पर अब्बू हिसाब किताब का काम करते थे। असलम साहब ने मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा, तो मैंने उन्हें अपने घर के हालात के बारे में बताया। ये सुनकर वो बोले, तुम पढ़े लिखे हो, मेरी दुकान पर आकर नौकरी कर लो। इतनी तनख्वाह तो दूंगा कि घर का खर्चा चल जाए और चूल्हा जल पड़े। उनकी बातें सुनकर बेसाख्ता मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी दुकान पर जाने लगा। 1 माह बाद तनख्वाह मिल गई, जो घर का राशन डालने और बिल वगैरह अदा करने के लिए काफ़ी थी। मैं उसी पर बहुत खुश था। जब मैं अम्मी के पास तनख्वाह लेकर आया तो वो रोने लगी। मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो वो बोली, बेटा, इतनी सी उम्र में तो नौकरी करने लगा है। तुझे पढ़ाना हमारा ख्वाब था, लेकिन किस्मत कहाँ ले आई। तेरा बाप हमें तनहा छोड़कर चला गया। अम्मी की बातें सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था, मगर मैं उनके सामने रो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं रो पड़ता तो वो भी कमज़ोर हो जाती। मैंने अम्मी को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। मैं अम्मी के लिए चाय बना लाया और उन्हें सोने को कहा। वो तो सो चुकी थी, मगर मैं सो नहीं पाया था। मैं बहुत उदास था, मगर दिल में पूरा यकीन था कि सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे नौकरी पर जाते हुए काफ़ी अरसा हो गया। पढ़ाई का बहुत शौक था। दिल भी करता था कि आगे पढ़ूं, मगर गरीबी इस बात की इजाज़त ही नहीं देती थी कि मैं पढ़ सकता। आज मुझे मैट्रिक की सनद स्कूल से मिलनी थी। मैं वो सनद लेकर स्कूल से वापस आ रहा था जब मुझे एक बूढ़ी फकीरनी नजर आई। उसने मेरे आगे हाथ फैलाया और मुझसे पैसे मांगने लगी। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 20 रुपए थे। मैंने उससे पैसे निकाल कर दिए। उसने नोट को अलट पलट करके देखा और फिर बोली, इतने पैसों में क्या आएगा, थोड़े और दे दो। मैं कई दिनों से भूखी हूं, मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि कई दिनों से अगर इंसान को खाना तक मुयसर ना हो तो उसे कितनी तकलीफ होती है। मैंने उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन घर में आटा ज़रूर है, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। मैंने उससे कहा। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। जब मैंने चलना शुरू किया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। उस वक्त अम्मी घर पर नहीं थी। दरअसल खाला की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गई हुई थी। आज इतवार था, इसीलिए मुझे भी दुकान से छुट्टी थी। मैंने उस बूढ़ी औरत को कमरे में बिठाया और हॉटपॉट से उसके लिए रोटी निकाली और सालन डाल लाया। आज खाने में दाल बनी थी। वो खुशी खुशी खाने लगी और मुझे दुआएं देती हुई चली गई। मैंने उससे कहा कि अगर आपको फिर कभी खाना चाहिए हो तो बिला झिझक यहाँ आ जाइएगा। खैर वो जा चुकी थी। मुझे नेकी करके बहुत सुकून मिल रहा था। ये नेकी मैंने अल्लाह की रज़ा की खातिर की थी।
मैं नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। अब वो फकीरनी जिसका नाम नगीना था मुझे रोजाना कहीं ना कहीं नजर आ ही जाती थी। जब भी वो मुझे नजर आती थी मैं उसे खाना दे देता या कभी कभार पैसे होते तो वो दे देता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैं 20 साल का हो चुका था और अब तक वो फकीरनी मुझे नजर आती थी। कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब उसने मुझसे मदद मांगी हो और मैंने उसकी मदद ना की हो। एक दिन जब मैं दुकान से घर आया तो कुछ मेहमान आए हुए थे, यानी मेरी खाला और उनकी बेटी रोहिना। वो मेरी हम उम्र थी। खाला बड़ी परेशान थी और उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। अम्मी भी परेशान नजर आ रही थी। रोहिना का चेहरा भी कुछ उतरा उतरा सा था। मैंने धड़कते दिल से पूछा कि क्या हुआ है आप सबको। तो खाला कहने लगी, मैं बड़ी बीमार हूँ। डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई नहीं। मेरे मरने के बाद कौन मेरी बच्ची का ख्याल रखेगा। इसीलिए सांवल, मैं चाहती हूँ तू मेरी बच्ची से जल्द अज जल्द शादी कर ले। खाला की बात सुनकर मुझे बहुत सदमा हुआ। मैं शादी नहीं करना चाहता था। वजह सिर्फ ये थी कि घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए खाने की रोटी पूरी हो पाती थी। अगर मैं शादी कर लेता तो बीवी के खर्चा कैसे पूरा कर पाता। मैं खाला को इनकार कर देना चाहता था, मगर खाला जिस तरह रो रही थी जाने क्यों मुझसे इनकार ना हो पाया। मैंने हाँ कर दी। मेरा इकरार सुनकर सब बड़े खुश हुए। खाला कह रही थी कि 2 माह के अंदर अंदर सादगी से शादी कर देंगे। मैं भी दिन रात अल्लाह से दुआ कर रहा था कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। कुछ दिनों से मुझे वो फकीरनी नजर नहीं आ रही थी। मैं परेशान था और उसके लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसे ठीक रखे। आज मुझे दुकान से जल्दी छुट्टी मिल गई थी क्योंकि मालिक किसी शादी पर जा रहा था। उस वक्त 4 बज रहे थे। जब मैं वापसी पर घर जा रहा था तो मुझे उसी मखसूस जगह पर वो फकीरनी नजर आई। मैं उसके पास आ गया और उसका हाल अहवाल पूछा। चेहरे से वो काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। अचानक वो मुझे कहने लगी, सांवल, मुझसे शादी कर लो, मुझसे निकाह कर लो। उसकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कहाँ मैं 20 साल का था और कहाँ वो 60 साल की थी। हमारा तो कोई जोड़ ही नहीं बनता था। मैंने उससे पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं। उसने मेरा ज़बरदस्ती हाथ थामा और कहीं ले जाने लगी। मैं डर रहा था। रात के 9 बजने वाले थे। मैं फौरी घर के लिए निकल गया। मेरा सांस तेज तेज चल रहा था और दिल धड़क रहा था। जब घर आया तो अम्मी परेशान थी। वो बोली, तुम तो 7 बजे तक आ जाते हो, आज देर कैसे हो गई। मैंने झूठ बोलकर कहा कि आज काम ज्यादा था। अम्मी ने रोटी का पूछा तो मैंने इनकार कर दिया। मेरा जिस्म होले होले कांप रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मैंने किया था वो ठीक था या नहीं। मैंने नगीना यानी उस 60 साल बूढ़ी फकीरनी से शादी कर ली थी। ये बात मैं चाहकर भी कभी अम्मी को नहीं बता सकता था। उस बूढ़ी फकीरनी से शादी करने के पीछे क्या राज था, ये तो सिर्फ मैं और वो फकीरनी ही जानते थे। अब वो फकीरनी मुझे रोज ही बुला लेती और मुझसे ढेरों बातें करती। हम जहां मुलाकात करते थे वो जगह एक पुरानी इमारत थी जो खंडर बन चुकी थी। वहां ही हम मिलते थे ताकि कोई हमें एक साथ देख ना ले। एक दिन मैंने उसको बताया कि मेरी कज़न है रोहिना, जिससे अम्मी चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं और इसी महीने मेरी शादी मुतवक्के है। मैंने उसे डरते डरते बताया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बात सुनकर वो मुझ पर गुस्सा करेगी और बोलेगी कि दूसरी शादी मत करना। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो बोली, सांवल, तुम खुशी खुशी उस लड़की से शादी करो और मेरी दुआ है कि तुम उसके साथ खुश रहो। वो मुझे दिल से दुआ देने लगी, जबकि मैं हैरान रह गया था। ये कैसी औरत थी, मुझे समझ ना आया। उस फकीरनी ने अचानक अपने स्वेटर की जेब में हाथ डाला और कोई चीज़ निकाली। कहने लगी, ये रख लो। मगर मैं इनकार करता था। मैं वो चीज़ किसी भी कीमत पर उससे नहीं ले सकता था। मगर उसने ज़बरदस्ती मेरी जैकेट की जेब में वो चीज़ रख दी। मैं कांपता हुआ घर आया था और डर रहा था कि अगर किसी ने ये देख लिया तो क्या होगा। मैं घर आया और अम्मी से छुपकर उसे अपने अलमारी में छुपा दिया। अलबत्ता मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि वो चीज़ अलमारी में पड़ी है। मैं सारी रात डरता रहा। मैंने फैसला कर लिया था कि उस फकीरनी की दी हुई ये चीज़ मैं अपने पास नहीं रखूंगा। अगले दिन एहतियात से मैंने उसे जेब में डाला और उसी खंडर नुमा इमारत में चला गया ताकि ये उस औरत को वापस कर सकूं। सर्दियों में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर ये चीज़ किसी ने मेरे पास देख ली तो क्या सोचेगा। सब मेरे बारे में जानते थे कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। जब मैंने नगीना को वो चीज़ वापस की तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई, मगर मुझे उसके गुस्से की परवाह नहीं थी। शादी का दिन आ चुका था। आज मेरा रोहिना से सादगी से निकाह हुआ। हैरानी की बात तो ये थी कि वो फकीरनी भी निकाह वाले दिन पहुंच चुकी थी। उसने दिल से मुझे और रोहिना को दुआएं दी। उसके जाने के बाद अम्मी मुझसे पूछने लगी कि वो फकीरनी तुमसे बातें क्यों कर रही थी, क्या तुम उसे जानते हो।
अम्मी की ये बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए और मैंने कहा, बस एक मरतबा उसे खाना खिलाया था, इसीलिए वो एहसानमंद है मेरी, और निकाह में आ गई। ये सुनकर अम्मी कहने लगी, मुझे वो औरत पसंद नहीं आई, आइंदा उससे दूर ही रहना। अम्मी की उस बात से मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर अम्मी को पता चल गया कि वो फकीरनी मेरी बीवी है तो अम्मी मेरा क्या हाल करेंगी। शादी को कुछ दिन गुजर गए थे। रोहिना बहुत अच्छी और मासूम सी लड़की थी। मुझे कभी कभार उस पर बहुत तरस आता था कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है कि मेरी पहले से एक बीवी है। फिर मैं खुद को सोचकर तसल्ली देता कि मैंने नगीना से शादी तो की है, लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था, और वो सिर्फ मैं और नगीना ही जानते थे। कुछ अरसे बाद मुझे नगीना ने बताया कि वो बहुत बीमार है, इसीलिए मैं रात को उसके घर आ जाया करूं। उसका घर मेरे घर से काफ़ी दूर था और छोटा सा था। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहता, मगर वो इनकार कर देती और कहती कि मेरा वक्त करीब है, अब मैं नहीं बचूंगी। खैर, मैंने अद्वियात तो उसे ला दी थी, उन्हीं पर वो गुजारा कर रही थी। वो फकीरनी यानी मेरी बीवी कहने लगी कि तुम रात को यहाँ आ जाया करो, यह अकेला घर मुझे डराता है। उसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब मैं रोज रात को घर में किसी काम का बहाना बनाकर घर से चला जाता था और उस बूढ़ी नगीना के पास आ जाता था। मेरी और उसकी शादी को 6 माह हो गए थे। एक रात वो मुझे वही चीज देने लगी जो उस दिन दी थी। दरअसल ये एक हार था जिस पर बहुत सारे असली हीरे लगे हुए थे। उस हार की कीमत करोड़ों में थी। उस दिन भी मैंने उस हार को बड़ी मुश्किल से अपने पास रखा था, क्योंकि उसको देखकर साफ पता चल जाता कि ये असली हीरे का है। मैंने तो जिंदगी में सोना नहीं देखा था, इसीलिए घबराहट हो रही थी कि कहीं चोर डाकू ना आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था। दूसरी वजह यह थी कि अगर मोहल्ले वाले या मेरा कोई दोस्त वगैरह ये हार मेरे पास देख लेता तो मेरे बारे में शक में पड़ जाता और सोचता कि यकीनन मैंने ये कहीं से चोरी किया है, क्योंकि मैं तो गरीब था, हीरे से बना हार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने वो हार नगीना को वापस कर दिया था। मगर आज वो हार देते हुए मुझे कहने लगी कि ये अपनी बीवी रोहिना को मेरी तरफ से तोहफे में दे देना, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर रख लो। वो मुझे मजबूर करने लगी तो मैंने उस हार को रख लिया। अलबत्ता दिल में सोच लिया था कि मैं ये हार फिलहाल रोहिना को नहीं दूंगा। अगर उसे दे देता तो वो बहुत से सवालात करती। मैं रोहिना को अभी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। यही वजह थी कि वो हार घर में छुपा लिया था। कुछ ही दिनों बाद नगीना ठीक हो गई तो मैं रातों को अपने घर ही रहता था। कुछ माह बाद दोबारा से नगीना की तबीयत खराब हुई तो मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, जहां उन्होंने बताया कि नगीना अब कुछ अरसे की मेहमान है। यह खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसे उसके घर ले आया और वहीं बैठा रहा। नगीना बहुत बूढ़ी हो गई थी, शायद गम उसे खा गए थे। वो बोली, मुझे अब मरने का कोई अफसोस नहीं होगा, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं फकत मुस्कुरा कर रह गया। वो बोली, मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है कि कुछ अरसा तुम रातों को मुझसे मिलने आ जाया करो, मुझसे बातें करने। मैं तन्हा नहीं मरना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं तड़पा और रोने लगा। फिर बोला, अल्लाह आपको लंबी उम्र देंगे, मेरी दुआ है। मैं उसे हौसला दे रहा था। अम्मी और रोहिना मुझसे पूछने लगी थी कि तुम रात को कहाँ गायब हो जाते हो। वो बड़े मशकूक लहजे में मुझसे पूछती थी। मैंने उनसे झूठ बोलकर कहा कि दूसरी जगह नौकरी करता हूँ। ये सुनकर अम्मी मुझे डांटने लगी कि इतनी सी उम्र में तुम क्या कुछ करोगे, अपनी सेहत का ख्याल करो। वो बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। हफ्ते की रात में रोहिना और अम्मी के सोने की तसल्ली करके दोबारा घर से निकल गया। अम्मी ने मुझे मना किया था कि तुम दूसरी नौकरी नहीं करोगे, लेकिन मैं कोई दूसरी नौकरी नहीं कर रहा था, बल्कि नगीना के घर जाता था। वो बड़ी बीमार थी। आज भी जब मैं उसके घर आया तो वो बिस्तर पर ही लेटी रही। मैं उससे बातें कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। खिड़की से बाहर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि बाहर मेरी बीवी रोहिना और अम्मी खड़े थे। मैं डर गया और नगीना को बताया तो वो बोली, अपनी माँ और बीवी को अंदर आने दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। खैर, उसकी बात सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो वो दोनों अंदर आ गई। वो गुस्से में थी और कहने लगी, आज हमने सोने का ड्रामा किया था ताकि पता चल सके कि तुम आखिर जाते कहाँ हो। ये किसका घर है और तुम यहाँ क्यों आए? अम्मी ने पूछा। नगीना, वो बूढ़ी औरत, मेरी बीवी, खुद ही कपकपाती आवाज़ में कहने लगी, मैं सांवल की बीवी हूँ और मैंने ही से कहा था कि रोज़ाना रात को यहाँ आ जाया करो। ये बात सुनकर अम्मी और रोहिना को सख्त सदमा पहुंचा। अम्मी उस फकीरनी को पहचान चुकी थी। अम्मी और रोहिना गुस्से में आ गई थी, मगर नगीना ने उनसे कहा कि एक मरतबा मेरी बात सुन लो, उसके बाद ही कोई फैसला या बात करना। खैर, अम्मी और रोहिना सदमे की कैफियत में कुर्सियां खींचकर नगीना की चारपाई के पास बैठ गई।
नगीना अब उन्हें सब कुछ बता रही थी। नगीना अपनी बूढ़ी आवाज में कहने लगी, कई सालों पहले की बात है। हम सब 6 बहन भाई थे, 5 बड़े भाई और मैं एक बहन। हम लोग जद्दी पुश्ती अमीर लोग थे। हमारी ढेरों जमीनें थी और बंगले थे। पैसों की कोई कमी न थी। मेरे भाई बहुत अय्याश और खुदपरस्त लोग थे। उन्होंने कभी जिंदगी में अच्छे काम न किए। हमेशा अम्मी अब्बू को रुसवा किया और उनसे बदतमीजी की, जबकि उनके मुकाबले में मैंने हमेशा अम्मी अब्बू का ख्याल रखा, उनका नाम ऊंचा किया और उनकी हद से ज़्यादा खिदमत की। मैंने सोच लिया था कि कभी शादी नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा ही अम्मी अब्बू की खिदमत करूंगी। मगर जब अब्बू को लगा कि उनकी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो उन्होंने अपनी सब ज़मीनें और बंगले मेरे नाम कर दिए। मैं अरबों रुपए की मालिक बन गई थी। भाइयों को उनके सलूक की वजह से जायदाद से आग कर दिया गया था। अब्बू ने मुझे कुछ वकील मुकर्रर कर दिए थे, जो सारे मामलात के गवाह थे। अम्मी अब्बू यूं ही फौत हो गए। भाइयों ने बड़ी कोशिश की कि वो मुझसे जायदाद और मेरी मालो दौलत हथिया लें, मगर सारे कागजात मेरे पास थे, जो मैंने अदालत में पेश किए और अदालती कार्रवाई करते हुए भाइयों को नोटिस भिजवा दिया कि अगर आइंदा उन्होंने मेरी जायदाद को लालच की निगाहों से देखा तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त सजा दी जाएगी। भाई हार कर चुप होकर बैठ गए। उनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे, भाई भी बूढ़े हो चुके हैं। उनका कहना था कि वो ना सही, लेकिन उनके बच्चे जरूर अब मुझसे जायदाद हथिया लेंगे। अभी भी मेरे 5 भाई जिंदा हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा इंतकाल हो जाए। कागजात में ये लिखा था कि अगर मेरी मौत हो गई तो बाद में ये जायदाद मेरे शौहर और बच्चों को मिलेगी। चूंकि मैंने शादी नहीं की, इसीलिए अब यह जायदाद भाइयों के बच्चों को चली जाएगी। मैंने शादी की थी, मगर शौहर भी लालची निकला, इसीलिए उससे खुला ले ली। अब ये जायदाद और ज़मीनें मेरे अब्बू की अमानत है मेरे पास। मैं इनको अपने भाइयों और उनके बच्चों जैसे लालच और अय्याश परस्त लोगों को नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अब्बू की अमानत की खुद हिफाजत करूंगी। मगर जब मौत का वक्त करीब आ गया, तो सोचा कि इसे किसी ज़रूरतमंद और मुखलिस और नेक इंसान को दे जाऊंगी। मैंने जानबूझकर फकीरनियों वाला हुलिया अपनाया हुआ था, ताकि मुखलिस और अच्छे इंसान को तलाश करके उससे शादी करके जायदाद उसके नाम कर दूं। मैंने बहुत से लोगों को आजमाया, फकीरनी बनकर, मगर कोई अच्छा इंसान न मिल सका। मैं मायूस हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन सावल से मुलाकात हुई। ये उम्र में छोटा था, मगर ज़रूरतमंद भी था। मैंने इसे आजमाया तो ये मेरी आजमाइश पर पूरा उतरा। ये बड़ा रहमदिल था। इसके दिल में पैसों की कोई लालच न थी, इसीलिए मैंने इससे शादी की बात की और सारा किस्सा सुनाया। ये मेरी मदद के लिए राजी हो गया था, इसीलिए इससे शादी कर ली। ये बड़ा नेक इंसान है, इसीलिए मैंने सारी जायदाद इसके नाम कर दी है। अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। नगीना सारा माजी सुनाकर खामोश हो चुकी थी, जबकि अम्मी और रोहिना की और मेरी आंखों में आंसू थे। नगीना की यह कहानी दर्दनाक थी कि उसके भाई ही उसके दुश्मन थे। मैंने नगीना से शादी वाली बात अम्मी से पहले इसलिए छुपाई थी क्योंकि अगर मैं अम्मी को सच बता देता तो वो कभी मुझे शादी न करने देती। ये बात सच थी। मैंने नगीना से पैसों की लालच में हरगिज शादी नहीं की थी। कुछ ही दिनों बाद नगीना की मौत हो गई थी। हम सब ने उसे दफना दिया था। हम सब उसकी मौत से बहुत अफसुर्दा हुए थे। वो हीरे से बना हार मैंने रोहिना को पहना दिया था, जो नगीना ने दिया था। उसके बाद हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। अल्लाह ने मुझे मेरी सब्र और नेकी का सिला दे दिया था। मैं अब उन ज़मीनों पर, जो नगीना ने मेरे नाम की थी, मस्जिद और इस्लामी मदरसा तामीर करवा रहा था। इसके अलावा मैंने खुद भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो कॉलेज भी मैंने लोगों की आसानी के लिए तामीर करवाया था और इसका सारा सवाब नगीना को जा रहा था। मैंने उसके नाम से स्कूल भी तामीर करवाए और उसकी तरफ से सदक़ात भी किए। मैंने ख्वाब में एक रात नगीना को देखा कि वो जन्नत में सैर कर रही थी। मेरी नीयत हमेशा साफ रही थी और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहा था, जिसकी वजह से उसने मुझे भी अमीर कर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।